अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द मेम्ब्रेन्स, और आज हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस एंड सेलुलर कंपोनेंट्स. As you all know that all the performances, all the functions and all the specific events happening in the cytoplasm are due to the organelles which are working all the time in the cell. ठीक है, तो जो भी स्पेसिफिक इवेंट्स सेल के अंदर अकर हो रहे होते हैं, ऑर्गेनेलिज और रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. और ये स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं और कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन किस स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की जिम्मेदारी है और वो किस वजह से हो रहा है, तो उसकी डिस्कशन हम आज करेंगे. ये टेबल है आपका, टेबल 2.3. जिन लोगों के पास तो बुक है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये पेज 19, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पेज 19 यहाँ पे टैग हुआ हुआ है, यहाँ वहां पे आपको दिखेगा. तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये आपके पास वेबसाइट सामने आपको दिख रही है, आप यहाँ से चैप्टर का नाम लिख के ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिल सकता है. ठीक है. Many cell functions that are performed in the cytoplasmic compartments result from the activity of specific structures called organelles. ठीक है, ये भी मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया. Organelles effectively compartmentalize a cell's activities, improving efficiency and protecting cell content from harsh chemicals. ठीक है. Organelles also enable cells to secrete various substances, derive energy from nutrients, degrade debris and waste material and reproduce. ऑर्गेनेलिज ही हैं जो कि सेल को इस काबिल बनाती हैं कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्क्रीट करे, जैसे हार्मोन स्क्रीशंस होती हैं. न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी को डिराइव करे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर से एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लेके आए. डिग्रेड द डेब्रिस एंड वेस्ट मटेरियल, जितना भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटेबल मैटर है उसको डेब्रिस की फॉर्म में जो आ गया है उसे डिग्रेड किया जाए. ठीक है, और मतलब एक्सक्रीट आउट भी किया जाए. एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन भी सेल की ऑर्गेनेलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, ये वो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो कि सेल की लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस की वजह से होते हैं. Summarize the table 2.3 summarizes the structure and function of the organelles. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास structures and functions of यूकैरियोटिक सेलुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. सबसे पहले आपके पास जो लिखी है ये वाली जो लिस्ट होगी, इसके अंदर कंपोनेंट्स डिस्कस्ड हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन इन दिस कॉलम, एंड दिस कॉलम इज शोइंग द फंक्शंस. ठीक है. सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की अगर बात की जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में प्रेजेंट है. ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर 9 ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर आपको सेंट्रियोल की शक्ल याद हो तो आपको वो तीन तीन बैंड्स, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जॉइंट हुए होते हैं, और दरमियान में उसके एक और स्ट्रक्चर होता है. अभी ये मैं आपको दिखाने भी लगी हूँ कि सेंट्रियोल होता कैसा है. ये सेंट्रियोल्स हैं. ठीक है, तो ये सेंट्रियोल्स के ये इसके अंदर ट्रिपल ट्रिपल का एक एक मतलब ट्रिपल ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इसके अंदर अटैच्ड हैं, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो ये 9 होते हैं, 9 ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स. करता क्या है, इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, फंक्शंस इन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन. माइटोसिस के दौरान ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एक तो प्लांट्स को. ठीक है, ये सिर्फ उनमें है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और उन सेल्स में जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और जहाँ फोटोसिंथेसिस होनी होगी. इसका मतलब ये कि ये प्लांट सेल का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स भी यूकैरियोट्स में आते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑर्गेनेलिस दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये उस सेल का हिस्सा है, उस सेल में ये पाया जाता है. और करता ये क्या है, ट्रैप करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और लाइट की एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, विच इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट. And oxygen is released as a byproduct and it is used as respiratory product for us. ठीक हो गया.
क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, ठीक है, और प्रोटीन से बने हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और करते ये क्या है, ये हेरिडिटी एंड सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर है। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है सीलिया एंड फ्लैजेला मूव स्मॉल पार्टिकल्स पास्ट फिक्स्ड सेल्स एंड आर अ मेजर फॉर्म ऑफ लोकोमोशन इन सम सेल्स। कुछ सेल्स में लोकोमोशन का जरिया ही सिर्फ फ्लैजेला और सीलिया है। साइटोप्लाज्म, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम से मुराद वो सारे सिस्टम्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद वो वाली ऑर्गेनेलिज हैं जो कि मेम्ब्रेन बेस्ड है, उनके अंदर और कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन है। जैसे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज आल्सो अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट विद इन द सेल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि आपको एक ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोवाइड करता है कि न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन उनके थ्रू हो सकती है। उसके अलावा गोल्गी अपरेटस भी फोल्डेड मेम्ब्रेन होती हैं, वैक्यूल्स भी और वेसिकल्स भी ऐसे ही है, ठीक है। ये साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम्स है और ये करते क्या है, ये ऑर्गेनेलिज हैं फंक्शनिंग एज अ सिस्टम, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गोल्गी अपरेटस की अगर बात करते हैं तो उससे जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं, पैकेजेस बन के उसमें से निकलते हैं, वो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंसेस की। और वेसिकल्स के भी देखा जाए तो वेसिकल्स के अंदर भी हमारे जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं वो उसके अंदर बंद हुई होती हैं और जरूरत पड़ने पे वो वहां से रिलीज हो रही होती है। साइटोप्लाज्म क्या है, दिस इज सेमी फ्लूइड इनक्लोज्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जेल लाइक मटेरियल है जो कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड साइटोसोल ऑर्गेनेलिज एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म वो एरिया है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का एरिया है, और उसके अंदर साइटोसोल फ्लूइड वाले एरिया को बोलते हैं, बाकी उसके अंदर ऑर्गेनेलिज और दूसरे स्ट्रक्चर जो हैं वो सस्पेंडेड हैं। और साइटोप्लाज्म हम बोल रहे हैं उस मटेरियल को जिसके अंदर उस एरिया को हम बोल रहे हैं जहाँ पे जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का है। फिर उसने आगे से उसके दो हिस्से, इनफैक्ट तीन बता दिए कि साइटोसोल वो एरिया है जो कि जेल लाइक मटेरियल है, लिक्विड पोर्शन है सेल का, और बाकी ऑर्गेनेलिज उसके अंदर सस्पेंडेड हैं और उसके साथ साथ अदर स्ट्रक्चर्स भी है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, इट डिसॉल्व्स सब्सटेंसेस, हाउसेस, ऑर्गेनेलिज एंड वेसिकल्स। एक तो ये सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, ठीक है, और दूसरा ये ऑर्गेनेलिज को इसने अपना ऑर्गेनेलिज को और वेसिकल्स को एक किस्म का घर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि उनको रहने की जगह दी हुई है। साइटोस्केलेटन अब क्या है, इंटरकनेक्टिंग माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्लेक्सिबल सेलुलर फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को कलेक्टिवली, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि इंटरकनेक्टिंग माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फ्लेक्सिबल सेलुलर फ्रेमवर्क जो है वो साइटोस्केलेटन है। और ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। इसके तीन काम से यहाँ पे बताए हैं कि ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और साइट फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम्स। सपोर्ट से मुराद यहाँ पे है कि ये सेल की शेप को डिफॉर्म होने से बचाता है, उसको अपनी शेप में रहने के लिए ये सपोर्ट करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन ये होता है। साइटोसोल क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद है और ये न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, और दिस इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट हाउसेस ऑर्गेनेलिज, सर्व्स एज फ्लूइड मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बहुत सारे ऑर्गेनेलिज इसके अंदर रह रही हैं, साइटोसोल के अंदर सस्पेंडेड है उसके अंदर, और ये क्या करता है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए
स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक स्टेज के तौर पे एक्ट करता है कि वहां पे डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर हो सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन सिस्टम extending throughout the cytoplasm from the plasma membrane to the nuclear envelope। न्यूक्लियर इनवेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और इसका काम क्या है? स्टोरेज एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। एक तो ये स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा ये ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है राइबोसोम्स को। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स लिपिड्स, ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी लिखते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी लिखते हैं क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है, तो एवरी टाइम वी राइट द होल स्पेलिंग्स इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करते हैं। इट स्टॉक्स ऑफ डिस्क लाइक मेम्ब्रेन्स। ये क्या करता है कि ये डिस्क लाइक मेम्ब्रेन्स को इसने स्टोर किया होता है एक तरह से। तो ये इसका काम क्या है? इट सॉर्ट्स पैकेजेस एंड रूट्स सेल सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स। सेल के अंदर जो सिंथेसाइज होने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको ये अरेंज करता है, मतलब निकालता है एक तरह से। सॉर्ट करने से मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी की या अपनी रिक्वायर्ड एसेंशियल प्रोडक्ट वहां से निकाल लो, ठीक है, चीजें ज्यादा होंगी लेकिन आपने अपनी मर्जी की चीज वहां से निकाल लेनी है, फिर उसको पैकेज करना है और सेल के अंदर डिलीवर करना है, ये इसका काम है। लाइसोसोम्स, these are membrane bounded spheres and it helps to digest the material which is not necessary for the cell anymore। तो ये सेल का के स्टमक के तौर पे काम करता है कि सेल की के अंदर मौजूद फालतू की चीजों को ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। Microbodies, vesicles that are formed from the incorporation of lipids and proteins and that contain oxidative and other enzymes। सेल की